हाय एवरीवन, होप्स एवरीथिंग इज फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की शॉर्ट रिकप करेंगे मार्केट की, जो भी बैंक निफ्टी ने पूरे दिन में अपनी एक्टिविटी करी। एंड देन कल की जो हमारी अपकमिंग मार्केट की एनालिसिस अप्रोच रहने वाली है, चार चीज़ों पर बेस्ड होंगी। मार्केट के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, दूसरी उस मार्केट के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन जिस की लेवल्स पे होंगी वो सारे की लेवल्स को हम डिस्कस करेंगे। एंड देन लाइव मार्केट में हम डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, इधर वो अपसाइड जाएगी डाउन साइड जाएगी। एंड चौथी चीज़ की मार्केट की पूरे दिन में क्या रेंज रहने वाली है अपकमिंग मार्केट में। सो इन सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और इसको समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आज की, तो आज की जो ओपनिंग पैटर्न थी मार्केट की वो अप टू डाउन थी। और ये हर वीडियो में आपको मैंने बताया हुआ है कि पैटर्न जो होती हैं आपकी, सॉरी, ओपनिंग पैटर्न हमेशा दो ही होती हैं। पहली अप टू डाउन, सॉरी डाउन टू अप, एंड दूसरा अप टू डाउन। तो आज की जो हमारी ओपनिंग पैटर्न थी वो सेकंड ओपनिंग पैटर्न पर बेस्ड थी। और मैंने हर बार आपको ये बताया कि 9:15 की जो 5 मिनट की टाइम फ्रेम में जो पहली कैंडल होती है हमारी, वो उसकी पोजिशनिंग दो ही होती है, या तो हमारे बफर जोन से स्टार्ट होंगी या दो लेवल्स के मिड पॉइंट से होंगी, तीसरी कोई पोजिशन नहीं होती है। और उस पहली कैंडल के पोजिशनिंग से ही हमारी पहली मूव डिसाइड होती है। जो हमारी इनिशियल पैटर्न होती है वो डिसाइड वहीं से होती है, उसी पोजीशन से स्टार्ट होती है। सो अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो ओपनिंग पैटर्न थी एज पर सेकंड पैटर्न पे थी अप टू डाउन। तो आपको मैंने हर बार बताया कि अप टू डाउन वाले मूव को हम एज अ पार्ट कंसिडर नहीं करते हैं, वो एक एडिशनल पार्ट होता है। ये चीज़ मैंने कल की उसमें भी बताया हुआ था। बट हमारी जो मार्केट की जो स्ट्रक्चर का जो कंसिडर हम करते हैं और जो हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है वो डाउन टू अप वाले मूव से होती है, जो कि ये पहला पार्ट था, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। तो इस तरीके से मार्केट ने, और ये जो चौथा को जो मैं आपको हर हर टाइम जो मैं सर्कल से इंडिकेट करता हूँ, ये पार्ट था मार्केट का चौथा। तो इस तरीके से मार्केट ने अपनी एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करा। इवन की मार्केट भले ही साइडवेज थी, बिल्कुल रेंज बाउंडेड मार्केट आज की रही, पूरे दिन में कोई एक्टिविटी नहीं रही मार्केट में। तो उसके बावजूद भी मैंने हर बार बोला है कि चाहे मार्केट साइडवेज हो या वन डायरेक्शनल हो, वो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन का फॉलो करती है। और उस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के बेस पे ही चाहे मार्केट की एंडिंग होगी और स्टार्टिंग होती है, और मेन वाली जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो चार पार्ट्स में ही कंप्लीट होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि मार्केट की स्ट्रक्चर दी थी वो मिक्स सेंटिमेंट थी। यानी कि मिक्स सेंटिमेंट में मैंने हमेशा बताया कि जो भी चार पार्ट्स होते हैं मोर और लेस रेंज वाइज बिल्कुल सेम होते हैं, एज इट इज़ होते हैं। और तभी वो एक सिंपल भाषा में बोलते तो वो साइडवेज दिखते हैं। और एक बॉक्स थ्योरी बोलते हैं, तो वो बॉक्स थ्योरी हो या रेंज बाउंड बोल लो या मार्केट साइडवेज बोल लो, इसके ही अलग अलग नाम से चीज़ों को हम देखते हैं, जानते हैं। बट तो आपकी, मैंने आप कुछ लेवल्स आप मैंने आपको अपसाइड के दिए हुए थे, 2 से 3 लेवल्स मैंने बोला था कि पूरे दिन में बैंक निफ्टी अपनी एक्टिविटी करेगी। तो मार्केट हालांकि पूरे दिन साइडवेज रही, तो जीरो लेवल से +1 लेवल पे ही मार्केट बिल्कुल सिमट गई और परफॉर्म कर नहीं पाई बाकी के लेवल्स पे। तो खैर ये मार्केट का पार्ट है, ये पोटेंशियल पे अगेन डिपेंड करता है चीज़ें। तो ये अपसाइड के कुछ लेवल्स थे, फिर डाउन साइड के लेवल्स थे। तो हमारी जो भी एनालिसिस अप्रोच होती है, जो भी हमारा स्टाइल है करने का, वो हम एक की लेवल्स और एक स्ट्रक्चर कॉम्बो करके हम अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं। तो यही हमारी एनालिसिस अप्रोच रहती है। तो आइए अपकमिंग मार्केट्स की क्या लेवल्स है, क्या स्ट्रक्चर, किस तरीके से चीज़ें डिसाइड करेंगे, इनके ऊपर हम डिटेलिंग करते हैं इसके ऊपर। तो अगर मैं बात करूँ तो सपोज़ कि ये हमारी वन डायरेक्शन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है। इसके चार पार्ट्स है, पहला, दूसरा, पहला डाउन टू अप, दूसरा अप टू डाउन, एंड तीसरा डाउन टू अगेन अप। एंड जो चौथा पार्ट होता है तीन स्विंग के साथ में मैं दिखाता हूँ। मेजोरिटी ऑफ केसेस में आप जो लास्ट के जो पार्ट होता है वो तीन स्विंग के कॉम्बो फॉर्म में आपको दिखता है, और उनके हेल्प से ही ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। बट इन सॉम केसेस में क्या होता है कि सिंगल शार्प रिवर्सल के फॉर्म में भी आपको दिख सकता है, बट वो बहुत रेयर होता है, सॉरी, बहुत रेयर होता है। सो ये चीज़ें अगेन आपको जो दिखेंगी तीन स्विंग के फॉर्म में ही दिखती हैं मेजोरिटी ऑफ केसेस में। तो इस तरीके से ये जो मार्केट का जो चौथा पार्ट है, तो ये तीन स्विंग के साथ में, और ये तीन स्विंग जो है बिल्कुल अलाइंड हो और ऑर्डर में हो, ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, डिसऑर्डर में ही होंगी। मेजोरिटी ऑफ केसेस में रियल सिनारियो में चीज़ें ऐसी दिखती हैं और अलाइंड नहीं होंगी। तो इस तरीके से ये चार पार्ट्स का फॉर्मेशन होगा वन डायरेक्शन स्ट्रक्चर का। सपोज कि मार्केट की जो ओपनिंग होती है, पहली कैंडल जो स्टार्ट होती है 9:15 के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो जीरो लेवल्स
और +1 लेवल के मिड पॉइंट से सपोज स्टार्ट होती है, तो एज पर फर्स्ट ओपनिंग पैटर्न, जो कि मैंने हमेशा 2 पैटर्न की डिस्कशन करता हूँ मैं, डाउन टू अप और अप टू डाउन। तो इस तरीके से जो इसका आप जो 2 पैटर्न देख रहे हो, तो सपोज कि पहले पैटर्न से मार्केट ओपनिंग स्टार्ट करती है डाउन टू अप। डाउन टू अप से स्टार्ट करें तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस फॉर्म में आपको दिखेगा, जो आप सामने देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से मार्केट की पहली जो मूव होगी डाउन टू अप होगी, एंड अप टू डाउन एंड डाउन टू अप। तो हमारा जो प्राइमरी कंसर्न होगा, अगर एज पर ओपनिंग पैटर्न फर्स्ट पैटर्न पे मार्केट स्टार्ट होती है, तो इस हम पहले पार्ट और तीसरे पार्ट को एंजॉय करेंगे, इसकी मोमेंट को हम कैप्चर करेंगे, जो कि मोर देन 350 प्लस पॉइंट 2 पार्ट्स को हमारे कैप्चर करने से बहुत स्मूथली कैप्चर हो जाती हैं। और हमारी ट्रेड अप डे जो होता है, जो भी हमारा टारगेट होता है, वो डन हो जाता है, क्योंकि हमारी जो प्राइमरी जो कंसर्न है 350 प्लस पॉइंट कैप्चर करना, जो कि मोर देन इनफ होता है एक प्रो लेवल पे अगर मैं बात करूँ ट्रेडर के लिए। तो ये चीज़ें बहुत स्मूथली होता है, हर दिन पॉसिबल है, चाहे मार्केट साइडवेज हो या वन डायरेक्शनल हो, ये दोनों चीज़ें पॉसिबल होता है। बट ये पॉसिबल कब है? ट्रेड लेना इजी नहीं है। एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगता है? 3 सेकंड लगता है। बट उसको कब लेना है और कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करनी है, इस चीज़ को समझने में टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो 3 साल 4 साल आराम से लग जाते हैं। तो चीज़ें एग्जीक्यूट करना, ट्रेड एग्जीक्यूट करना इतना टफ नहीं है। कब लेना है और एक सही ट्रेड एग्जीक्यूट करना, पंच करना, ये ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन आप देख रहे हो और ये जो की लेवल देख रहे हो, इसका कॉम्बिनेशन करके, इसके कॉम्बो करके हम एक ट्रेड को प्लान करते हैं। अब ये स्ट्रक्चर क्या करता है? ये स्ट्रक्चर आपको ये डिसाइड करने में मदद करता है कब हमें कॉल की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, कब पुट की लेनी है। तो एज पर स्ट्रक्चर 365 डेज में जो वर्किंग डेज होता है मार्केट की, पूरे दिन पूरे वीक मार्केट इसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन को फॉलो करता है, और इसी स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको चीज़ें दिखती हैं। अब इसकी रेंज क्या रहने वाली है? ये 2 से 3 लेवल्स में पूरे दिन बैंक निफ्टी अपनी एक्टिविटी करेगी। रेगुलर रूटीन की बात करें, एक्सेप्शनल केस में 4 लेवल्स तक जाती है। बट मोस्ट ऑफ द केस में आप जो देखोगे, ये जो मैं 3 लेवल्स, अब जो रिसेंटली जो 3 लेवल्स है +1 से +3, मार्केट इतने में ही पूरी रेंज रहने वाली है बैंक निफ्टी की कल की। इससे बाहर मार्केट नहीं है, और इससे बाहर आपको सोचना भी नहीं है। एक एक एक्टिविटी, एक एक इसकी जो भी चाहे स्विंग की फॉर्मेशन हो, रिवर्सल हो, बाउंस बैक हो, सारी चीज़ें आपको इन्हीं लेवल्स पे देखने को मिलेंगी, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेंगी। और जीरो लेवल के ऊपर, यानी कि जीरो लेवल अगर मैं बताऊं तो 59,559, ये जो है ये डिसीजन मेकर का काम करेगा। इसके ऊपर पूरे दिन सेंटिमेंट जो हमारी रहने वाली है वो पॉजिटिव साइड की रहने वाली है। और अगर +1 लेवल यानी कि 59,743, इसका अगर ब्रेकआउट करती है मार्केट, तो पूरे दिन जो है सेंटिमेंट पॉजिटिव साइड ही रखने वाली है। ये डबल कन्फर्मेशन यहाँ से हमें मिलेंगी, और ये रेंज रहने वाली है, ये लेवल्स रहने वाली है आपकी। ठीक वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो जीरो लेवल से अगर इनिशिएट होती है मार्केट, तो जीरो लेवल का रेजिस्टेंस फेस करती है, तो पूरे दिन बैंक निफ्टी का जो सेंटिमेंट रहेगा वो डाउन साइड का रहेगा। और जो डाउन साइड में आप जो वन डायरेक्शन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन रहने वाला है। और इन केस की अगर -1 लेवल यानी कि 59,376 का अगर ब्रेक डाउन हो जाती है, तो यहाँ डबल कन्फर्मेशन हो जाता है कि मार्केट पूरे दिन जो सेंटिमेंट रखने वाली है वो डाउन साइड की रखने वाली है। जो भी हम ट्रेड प्लान करेंगे, जो भी एक्टिविटी करेंगे, एज़ पर स्ट्रक्चर, एज़ पर की लेवल्स, हम डाउन साइड की रखेंगे। तो इस तरीके से, तो ये मार्केट की जो डाउन साइड का जो स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो, पहला जो पार्ट है डाउन टू अप, ये पहला पार्ट है ये। और ये दूसरा जो अप टू डाउन आ रहा है, ये वाला जो सेकंड पार्ट होता है डाउन साइड की, ये बहुत क्रूशियल होता है। इसमें ठीक ठाक अच्छी खासी आपको मोमेंटम देखने को मिलता है, और ठीक ठाक रेंज में ये एक पार्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा जो प्राइमरी कंसर्न होगा, वो हम ये पहले पार्ट को इन्जॉय करेंगे स्मूथली, एंड ये सेकंड को करेंगे। थर्ड में हम काइंड ऑफ स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बट अगेन हमें अलर्ट रहनी होगी 2 लेवल्स के मिड पॉइंट तक, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ केसेस में 2 पॉइंट के लेवल से ही मार्केट रिवर्सल लेता है और चौथे पार्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। और ये जो आप चौथा पार्ट का जो फॉर्मेशन आप दिख रहे हो, 3 स्विंग के साथ में अगेन मैंने दिखाई है, और तीनों स्विंग्स बिल्कुल अलाइंड होंगे, ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, और ये बिल्कुल डिसऑर्डर में ही मेजोरिटी ऑफ केसेस में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से मार्केट जो है कि 2 से 3 लेवल्स अगेन -1 से -3 तक अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने वाली है कल के दिन में। और एक्सेप्शनल केस में सपोज कि मार्केट अगर एक्सट्रीम गैप डाउन होती है, तो ये चौथा पार्ट का इन्वॉल्वमेंट आएगा और इसका रोल प्ले होगा। तो इस तरीके से ये 2 से 3 लेवल पर ही पूरे दिन बैंक निफ्टी अपनी एक्टिविटी रखने वाली है।
अब सपोज करो कि मार्केट के ये जो आप एडिशनल पार्ट कब क्रिएट होगा, तो ओपनिंग पैटर्न अगर अप टू डाउन होती है तो ये एक एडिशनल पार्ट अपसाइड में भी इस तरीके से ऐड ऑन हो जाएगी, जो कि ऐसे कॉम्बो फॉर्म में आपको दिखने वाली है। और ठीक वैसे ही डाउन साइड की जो वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर है, इसमें भी एक एडिशनल पार्ट इस तरीके से ऐड ऑन हो जाएगी। तो 150 प्लस पॉइंट हमारे एडिशनल पार्ट में कैप्चर हो जाते हैं इनिशियल फेज में ही, और 150 प्लस पॉइंट जो होता है कि स्ट्रक्चर का पहले पार्ट में हो जाती है। तो अगर मार्केट ओपनिंग पैटर्न जो होती है सेकंड पे ओपन होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो होता है कि अर्ली मॉर्निंग अर्ली फेज में ही हमें 350 प्लस पॉइंट हमारा डन हो जाता है, तो हमें पूरे दिन ग्रिड पालने की नीड नहीं होती है और बाकी के एक्सेस ओवर ट्रेड करने की नीड नहीं होती है, क्योंकि हमारी जो टारगेट होती है वो अर्ली मॉर्निंग में ही हमारी कैप्चर हो चुकी होती है। और सपोज कि मार्केट अगर डाउन टू अप वाले पैटर्न यानी कि पहले पैटर्न से स्टार्ट होती है, तो हम पहला पार्ट अपसाइड वाले स्ट्रक्चर में पहला पार्ट और तीसरा पार्ट को इन्जॉय करेंगे, और डाउन साइड वाले स्ट्रक्चर में जीरो लेवल से नीचे नीचे अगर मार्केट रहती है तो पहला और सेकेंड पार्ट, ये दो पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें एसएल हंटिंग और लिक्विडिटी ग्रैब बहुत कम होती है। और चौथे पार्ट को मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ, क्योंकि चौथा पार्ट जो होता है मार्केट अगर बिल्कुल दलदल होता है, पूरे दिन में जो ग्रीन पीएनएल है आपकी वो रेड में बिल्कुल कन्वर्ट हो जानी है। टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो मेरा बहुत हुआ है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ऐसी चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें कितना भी बड़ा धुरंधर हो, इसमें एसएल हंटिंग इतनी ज़बरदस्त तरीके से होगी, आपको ये भनक तक नहीं लगेगी कब मेरी एसएल हंटिंग हो गई और कब मेरा लिक्विडिटी ग्रैब हो गया। तो इससे बचें, चौथे पार्ट में बिल्कुल आप एंटर ना करें। हाँ, कई बार होता है कि ये चौथा जो पार्ट होता है एक सिंगल शार्प रिवर्सल में भी इस पार्ट का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, बट हम जो मेजोरिटी ऑफ केसेस में जो चीज़ें चल रही हैं उसको हम कंसिडर करेंगे और इस ग्रिड से हम बचेंगे, क्योंकि हमारा 350 प्लस पॉइंट ही हमारा टारगेट होना चाहिए, जो कि डन हो जाता है दो पार्ट्स में, पहला और तीसरा पार्ट में। और डाउन साइड में पहला और दूसरा पार्ट में ही हमारा अर्ली फेज में ही हो जाती है, तो हमें नीड नहीं होती है, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन को बिल्कुल मेंटेन रखनी है और ग्रिड के पीछे नहीं भागनी है। एक दिन में ही हमें किंग साइज लाइफ हमें मेंटेन नहीं करनी है, या हमें रिच नहीं होना है। तो थैंक यू, गुड बाय, नमस्ते, राम राम सभी को, जय हिंद, जय भारत।